बोलिए राधे रानीश्वरी कार की, बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की, बोलिए यशोदा मैया की, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। तो आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता पूज्य बड़े भैया सीता अनुसुईया जैसी इस पावन भूमि में पलने वाली हमारी मां शक्ति, क्योंकि कहते हैं जो भी भगवान की कथा को सुनता है, जो श्रवण करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा को श्रवण किया। तो उसी कथा प्रसंग से अपने मन को पवित्र करते हुए, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए सभी लोग भगवान की पावन में कथा को श्रवण करेंगे। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, महाराज उत्तरानंदन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, मैंने सुना है भगवान अपने नाना प्रकार से ही अपने भक्तों की लाज बचा लेते हैं। उन्हीं भक्त और भगवान की हमें भगवान की पावन में कथा को श्रवण कराओ। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आपने यदि हमसे प्रश्न किया है तो उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य देंगे। तो सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन परीक्षित, तो राजन परीक्षित ने कहा कि प्रभु, हमारे ही वंश में मैंने सुना है कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार कैसे हुआ और किस लिए हुआ है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, जब जब इस पृथ्वी पर संत और महात्मा सताए जाते हैं, संत महात्माओं का अत्याचार होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि कवि ने भी कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुरी और भवानी, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान इस भारत भूखंडी में आते हैं। तो उत्तरानंदन परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब इसके आगे बताओ ना, हमें आशा है कि भगवान कैसे आए हैं। तो जवाब दिया है कि हम आपको बता रहे हैं, भगवान का अवतार इसलिए होता है, किसी कवि ने कहा है कि भगवान का अवतार भोजराज कंस का वध करने के लिए हुआ। कोई कवि तो कहता है कि भगवान ने अपने भक्तों का इसलिए अवतार रखा है, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। जो अधर्म की ओर चला जाता है, भगवान उसका विनाश कर देते हैं, और जो धर्म की ओर चला जाता है, भगवान उसे सदा के लिए अपने धाम में बुला लेते हैं। जो इतने वचन सुने तो कवि कहता है, कवि कहता है अपने शब्दों में, इधर जब मैया देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ,
तो सुखदेव भगवान कहते कि राजन परीक्षित जब वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ, और जब वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ, कवि यहाँ पर कहता है वैसे तो वसुदेव का विवाह हो चुका था, इनकी कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह इसके साथ में वसुदेव जी के साथ में कर दिया है। वसुदेव जी के साथ में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कवि कहता है कि आखिर जो विवाह हो गया है फिर भी वसुदेव जी के साथ में भोजराज कंस ने विवाह क्यों किया है? क्योंकि संतों ने बताया है कि इसलिए किया है कि जो वसुदेव का घराना है, जो सूरसेन का घराना है, बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर लोग हैं, भाव के अच्छे हैं, उनके नेचर अच्छे हैं। क्योंकि पहले के लोग जो थे अपनी बेटी का विवाह वहीं करते थे जहाँ पर उन्हें रिश्ता अच्छा लगता था, लोग अच्छे होते थे, वहीं लोग विवाह कर देते थे। उसी भांति इसने देखा कि वो वसुदेव जो बटेश्वर के नरेश हैं, जिनका नाम सूरसेन है, सूरसेन के पुत्र हैं, वसुदेव बड़े सुंदर हैं, लेकिन बताया गया है भोजराज कंस का पालन पोषण बटेश्वर के जो नरेश हैं सूरसेन ने किया था। सूरसेन ने जब पालन पोषण किया, लेकिन जैसे ही भोजराज कंस बड़ा हुआ तो भोजराज जब बड़ा होने के बाद देव ऋषि नारद एक दिन राजा बटेश्वर के यहाँ पहुँचे। बटेश्वर में जाकर के सूरसेन के यहाँ पहुँचे, तो सूरसेन के यहाँ पहुँचे तो जैसे भोजराज कंस को देखा, भोजराज कंस से कहा कि भोजराज कंस, क्या आपको कुछ पता है? जवाब दिया है कि क्या? मुझे नहीं पता है। जवाब दिया है कि आप जिसे पिता मानते हो, जिन लोगों को अपना मानते हो, वो लोग तुम्हारे नहीं हैं। तुम जिन्हें माता पिता समझ रहे हो वो तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता तो कोई और है। भोजराज कंस कहने लगा कि देवर्षि नारद, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है, जो मेरे माता पिता कोई और हो। तो देवर्षि नारद ने कहा है कि सुनो भोजराज कंस, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तो संत महात्माओं ने बताया था कि जैसे ही इस बालक का जन्म होगा, ये बालक का जब जन्म होगा, ये जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही ये पूरे देश में हाहाकार मचा देगा, संत महात्माओं को सताएगा, मांस मदिरा दारू को पान करेगा। जो इतने शब्द सुने हैं तो उसी समय तुम्हारे पिता उग्रसेन जो थे और तुम्हारी मैया पवर रेखा थी, इन्होंने क्या किया, एक पिटारी में बंद किया और पिटारी में रख करके तुम्हें यमुना जी में छोड़ दिया। तुम्हें यमुना जी में छोड़ दिया मरने के लिए। लेकिन जो जिन्हें तुम पिता समझ रहे हो, जिन्हें माँ समझ रहे हो, इन्होंने यमुना मैया में पिटारी को देखा, तुम उसमें रोदन कर रहे थे, तो सूरसेन तुम्हें उसी पिटारी से निकाल करके ले करके आए हैं। और जब ले करके आए हैं तो इन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया। जो इतने शब्द सुने तो भोजराज कंस कहने लगा, बारी पिताजी, तुमने मेरे साथ में इतना गलत किया है, तुमने मेरे साथ में बड़ा अनर्थ किया है। जिस माँ का मुझे प्यार मिलना चाहिए उस माँ का प्यार नहीं मिला, जिस पिता की उंगली पकड़ करके चलना चाहिए उस पिता की उंगली पकड़ने के लिए नहीं मिली। भोजराज कंस को अवगत हो गया। भोजराज कंस ने उसी क्षण
उसी समय जा करके देवर्षि नारद को प्रणाम किया और ये मथुरा के लिए भाग पड़ा है, मथुरा की ओर भाग पड़ा है। उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे हैं। इस भोजराज कंस ने क्या किया, भोजराज कंस ने अपने पिता के केसों को पकड़ा और घसीट करके नीचे फेंक दिया और स्वयं मुकुट लगा करके, स्वयं तिलक लगा करके आज भोजराज कंस गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठ जाता है तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उसी दिन से इसको संत महात्माओं से घृणा हो गई। इसने विचार किया है कि संत महात्माओं के द्वारा ही हमारे माता पिता का प्यार नहीं मिला, हमें उनका दुलार नहीं मिला है। आज भोजराज कंस इन संत महात्माओं से नफरत करने लगा। सुखदेव भगवान कहते कि राजन परीक्षित, भोजराज कंस ने विचार किया था, भोजराज कंस ने विचार किया कि जब उन लोगों ने मुझे मरते हुए से बचाया है तो क्यों नहीं वो हमारी बहन को बड़ा सुखी रखेंगे, बड़ा प्रेम दुलार मिलेगा, मेरी बहन उस घर में बड़ी सुखी रहेगी, बड़ा उसे प्यार मिलेगा। जो आज भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह इसीलिए बटेश्वर के जो नरेश थे वसुदेव जी के साथ में कर दिया है। और जब विवाह कर दिया है, विवाह करके महाराज जैसे ही वसुदेव जी जा रहे थे, और जब वसुदेव जी जा रहे थे, लेकिन इधर देवताओं ने देखा कि भोजराज कंस अपनी बहन को तो बड़ा प्यार करता है। भोजराज कंस अपनी बहन को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। भोजराज कंस ने कहा है कि वसुदेव, मैं अपनी बहन की विदाई करने के लिए स्वयं जाऊंगा। तो भोजराज कंस अपनी बहन की विदाई करने के लिए स्वयं रथ को चलाने लगा है। आगे भोजराज कंस रथ को चला रहा है और वसुदेव और देवकी दोनों पीछे रथ में बैठे हैं। पीछे रथ में भोजराज कंस चला रहा है और पीछे दोनों बैठे हैं। भोजराज बड़ा खुशी है, कहता है कि बहन, मेरा यही आशीर्वाद है कि तू अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, तू अपने जीवन को हमेशा गंगा मैया की तरह तेरा पवित्र बना रहे। आज भोजराज कंस चला है, लेकिन इधर देवताओं ने विचार किया है। भोजराज कंस ने इधर विचार किया है, इधर भोजराज कंस अपनी बहन को विदाई कर रहा है। इधर देवताओं ने देखा कि अनर्थ हो रहा है। अगर ये भोजराज कंस ऐसे ही प्यार लाड़ जताता रहा तो भगवान को आने में विलंब हो जाएगी, भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। उसी समय देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने जा करके आकाशवाणी कर दी है। और आकाशवाणी की है, कहा है कि भोजराज कंस, भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतनी लाड़ प्यार से विदाई कर रहा है, जिस बहन को तू बड़ा प्यार दे रहा है, उसी बहन के 8वें पुत्र से तेरा काल है, काल है, काल है। भोजराज कंस ने जैसे ये सुना,
भोजराज कंस ने सुना, कहा है कि कौन है जो मेरी बहन का वध मेरे हाथों से करवाना चाहता है। जो इतने वचन सुने, कहा है कि फिर से बोलिए। फिर से आकाशवाणी हुई कि भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतनी प्यार से विदाई कर रहा है, उसके 8वें पुत्र से तेरा काल है, काल है, काल है। जो इतने वचन सुने तो भोजराज कंस ने अपनी बहन को रथ से नीचे गिरा दिया और केशव को पकड़ लिया। कहा कि हम इस जड़ को ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल कहाँ से पैदा होगा। जो इतने वचन सुने तो भोजराज कंस ने अपनी जैसी ही म्यान से तलवार को खींचा, देवकी मैया को मारना चाहा। उसी समय वसुदेव जी भोजराज कंस के सामने आकर के खड़े हुए, कहने लगे कि भोजराज कंस ये क्या कर रहे हो। जो महान पुरुष होते हैं, जो क्षत्रिय होता है, वो कभी अबलाओं पर हाथ नहीं उठाता है, वो कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता है। आपकी तो हर जगह जय जयकार हो रही है, आप अपनी बहन को मारना चाहते हैं। जवाब दिया है कि वसुदेव जी, हम अपने बहन को मारे ना तो फिर क्या करें, और क्या मैं अपनी जान की आफत आने दें, मैं खुद मर जाऊं, ऐसा आपको लग रहा है। जवाब दिया है भोजराज कंस, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें देवकी के 8वें बालक से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, 8वां तुम्हारा काल है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जितने बालक होंगे हम सब बालक तुमको देते रहेंगे, आप सब बालकों का वध कर देना। भोजराज कंस ने कहा है कि बहनों साहब, आप अगर ये कह रहे हैं तो हम अपनी बहन देवकी को छोड़ देता हूँ। आज उसी समय भोजराज कंस ने छोड़ दिया और कहा है कि वसुदेव, आप जब तक नहीं जा सकते यहाँ से, जब तक मेरी बहन के गर्भ से 8वें बालक का जन्म ना हो जाए, तब तक आपको मेरे मथुरा में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा है कि हमें मंजूर है। वसुदेव ने कहा है कि हमें मंजूर है। आज उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज वसुदेव और देवकी मथुरा में रहने लगे हैं। इस भोजराज कंस ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया है, अत्याचार प्रारंभ कर दिया है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब पहले बालक का जन्म हुआ, जब पहले बालक का जन्म हुआ तो भोजराज कंस के सामने लेकर के वसुदेव जी पहुँचे और कहा है कि ये तुम्हारा काल है, या पहला हो दूसरा हो मुझे पता नहीं है, आप इस बालक को चाहे छोड़ दें या तो फिर इसको मार दें। भोजराज कंस ने जैसे ही बालक को देखा तो कुछ ममता जाग उठी है, विचार किया है कि इस बालक का कोई दोष नहीं है, काल तो मेरा 8वां है, ये तो पहला बालक है, इससे मेरा कोई काल नहीं है। तो भोजराज कंस ने उस बालक को छोड़ दिया, और जब छोड़ा है तो वसुदेव खुशी खुशी से लेकर के देवकी के पास में आए। इधर देवर्षि नारद ने देखा तो देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा। देवर्षि नारद ने क्या किया, अपने मेहंदी नाम के बीड़ा को उठाया और बीड़ा को उठा करके श्रीमन नारायण 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 करते हुए, गुण गाते हुए आज देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में आ पहुँचे और कहा है कि भोजराज कंस, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
जवाब दिया है कि खुश तो हम इसलिए हैं क्योंकि मेरी बहन के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, बालक बड़ा सुंदर है। देवर्षि नारद ने कहा है कि वो बालक है कहाँ? जवाब दिया है कि कुछ देर पहले आप आ जाते तो वो बालक आपको देखने के लिए मिल जाता। देवर्षि नारद हंसने लगे, और जब देवर्षि नारद हंसने लगे हैं उसी समय देवर्षि नारद हंसे तो देवर्षि नारद ने एक कमल के फूल को उठाया, और जब कमल के फूल को उठाया और फूल को उठाया तो कहा है कि देवर्षि नारद आप इस फूल को देख रहे हैं, आप इस फूल को देख रहे हैं, आप यहाँ से इसकी पंखुड़ी गिनना प्रारंभ कर दो और जहाँ 8वीं हो वहाँ से गिनना प्रारंभ करना, जहाँ 7वीं हो वहाँ से प्रारंभ करना। ये देख लेना कौन सी 8वीं है। जब भोजराज कंस ने देखा कि पहली 8वीं है, 8वीं पहली है, कभी कभी 7वीं हो जाती है, कभी 6वीं पहली हो जाती है, तो कभी कभी महाराज चौथी 8वीं हो जाती है। जो इतना देखा तो भोजराज कंस अपने दरबार से भाग पड़ा है। भोजराज कंस अपने दरबार से भाग पड़ा, जा करके एकदम से भागा, एक पटकी लगी, फिर से उठ करके खड़ा हुआ, अपनी बहन देवकी के पास में पहुंच गया, एकदम से कहने लगा कि बहन देवकी अपने लाला को हमें दे दे। उसी समय मैया के गोद से बेटा को छीन करके भोजराज कंस ने वध कर दिया है। अब प्रमाण यहाँ मिलता है कि धीरे धीरे भोजराज कंस ने मैया देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया है। 7 में जैसे ही गर्भ में शेषा अवतारी लखन आते हैं तो विद्वानों ने बताया है कि जैसे ही 7वें बालक का गर्भधारण हुआ तो उसी समय योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में बालक पहुंचा दिया गया है। जब रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया गया है, 8वां बालक गर्भ में है। आज 8वें बालक की तैयारी है। अब भोजराज कंस के यहाँ भी तैयारी है। भोजराज कंस इतना गंदा खाना देने लगा है, 4 दिन की रखी हुई रोटियां मैया देवकी को खिलाता है, जो 56 प्रकार के भोग लगाती थी। आज वो 4 दिन की रखी हुई रोटियों को खा रही है। बारिश समय बदलता देर नहीं लगता है प्यारे वक्त मेरी मैया। समय का कोई पता नहीं है कि समय कब बदल जाए, समय कितने समय अच्छा आ जाए और कितने समय ये समय बुरा आ जाए, इसका कोई पता नहीं है। आज बड़ी दुखी है। 4 दिन की रखी हुई रोटियां भोजराज कंस देता है, इसलिए कहीं बालक विद्वान ना पैदा हो जाए, कहीं बालक बलवान ना पैदा हो जाए। इसके शोक सागर में भोजराज कंस इधर 4 दिन की रखी हुई रोटियां देता है, लेकिन इधर जैसे ही 9वां दिवस लगा है मैया के गर्भ का, जब 9वां महीना लगा है तो भोजराज कंस ने जहाँ 1 ताले थे वहाँ 4 ताले डाले हैं, और जहाँ 4 ताले वहाँ 8 ताले हैं। जहाँ 1 पहरेदार था वहाँ 2 पहरेदार हैं, और जहाँ 2 पहरेदार थे वहाँ 4 पहरेदार लगे हैं। 4 पहरेदार लगे हैं। आज मैया देवकी भगवान से विनती करती है कि हे प्रभु, हे करुणानिधि, हे भगवान, आ करके अवतार लो, अवतार लो। अब इस जेलों में रहा नहीं जाता है। मैया की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब मैं क्या करूं?
हे प्रभु आपके सिवा इस दास का कोई नहीं है। तो भगवान इधर बैकुंठ धाम में बैठे हैं, इधर देवता विचार करते हैं कि क्या करें। इधर संत महात्मा सताए जा रहे हैं, मंदिर और मस्जिदों में मदरा चढ़ाई जा रही है। जहाँ पुष्प चढ़ते थे वहाँ मदरा चढ़ रही है, वहाँ पर महाराज गाय के मांस के टुकड़े चढ़ रहे हैं। जो इतना अत्याचार हो रहा है। आज इधर मैया देवकी भी भगवान से विनती करती है, तो इधर भगवान ने क्या किया, अपने चतुर्भुजी भुजाओं में आए और मैया देवकी को दर्शन दिए। कहा है कि मैया देखो मैं तुम्हारी गोद में आ गया हूँ, मेरा स्वरूप देखो। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा है कि लाला, हे प्रभु आप कौन हैं? आप तो चतुर्भुजी भगवान लग रहे हैं, हम आपको ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आप हमारी गोद में आइए, छोटे से बालक बन करके आइए। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, अपने छोटे से स्वरूप को बना करके आज मैया देवकी के गर्भ से आज भगवान ने मैया की गोद में लेटे हैं। बड़ा सुंदर भगवान का चेहरा है। इधर रोहिणी के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम बलराम पड़ा है। और इधर भगवान की योग माया के द्वारा यशोदा मैया के बड़ी सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। आज इधर भगवान का अवतार हुआ और देखते हैं सभी लोग आगे कथा में एक भजन बोलेंगे, इसके बाद में बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा को श्रवण करेंगे।